नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 75 लाख किसानों के खाते में आज आएंगे 2-2 हजार रुपए। राज्य के करीब 75 लाख किसानों के खाते में आज पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आएगी। खाते में 2-2 हजार रुपए दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच भेजे जाएंगे। इससे पहले 2 अगस्त को 20वीं किस्त राज्य के 75 लाख से अधिक किसानों को मिली थी। 21वीं किस्त में इन सभी किसानों के नाम शामिल हैं। फार्मर आईडी की अनिवार्यता में इस बार भी छूट दी गई है। हालांकि जिन किसानों ने ईकेवाईसी अब तक नहीं कराया है, उनकी किस्त रुक सकती है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर नारेबाजी, संजय हरियाणा जाओ तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को लेकर अब राजद कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी दिखने लगी है। सोमवार शाम राबड़ी आवास के गेट पर पार्टी कार्यकर्ता रोहिणी आचार्य के समर्थन में दिखे, वहीं संजय यादव के खिलाफ नारे लगाए। समर्थकों ने कहा, संजय यादव को हरियाणा भेजो। इधर तेज प्रताप यादव ने भी इसे लेकर फिर फेसबुक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, मेरे अपमान तक ठीक था, लेकिन बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय चंदों को जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के स्पीकर बन सकते हैं। दिल्ली में बिहार की नई सरकार का खाका तैयार हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा कर रही है, लेकिन जेडीयू भविष्य में किसी तरह की तोड़फोड़ की आशंका के चलते स्पीकर का पद बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर जेडीयू बीजेपी में खींचतान है। खींचतान की खबर के बीच यह जानकारी आई है कि बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। शपथ समारोह की तैयारियां देखने पहुंचे नीतीश बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के स्पीकर बन सकते हैं। दिल्ली में बिहार की नई सरकार का खाका तैयार हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा कर रही है, लेकिन जेडीयू भविष्य में किसी तरह की तोड़फोड़ की आशंका के चलते स्पीकर का पद बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर जेडीयू बीजेपी में खींचतान है। फर्जी एसएमएस और फ्रॉड रोकने के लिए टीआरआई का नया नियम, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब फर्जी एसएमएस और फिशिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। टीआरआई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए भेजे जाने वाले सभी एसएमएस टेम्पलेट्स में मौजूद वेरिएबल कंपोनेंट्स को अब पहले से ही टैग करना होगा। यह नियम खासकर उन अनरजिस्टर्ड लिंक्स और फ्रॉड कॉल बैक नंबरों को टारगेट करेगा, जिनका इस्तेमाल धोखेबाज आम लोगों को फंसाने के लिए करते हैं। कंपनियों को यह नियम लागू करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। रोहिणी बोली, किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया। लालू परिवार में जारी विवाद के बीच रोहिणी आचार्य ने एक और वीडियो शेयर किया है। इसमें वह बिहार के एक पत्रकार से फोन पर कह रही हैं कि जब किडनी देने की बात आई तो बेटा भाग गया। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, जो लोग लालू जी के नाम कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को झूठी हमदर्दी जताना छोड़कर हॉस्पिटल्स में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे उन लाखों करोड़ों गरीब लोगों जिन्हें किडनी की जरूरत है को अपनी किडनी देने के लिए आगे आना चाहिए और लालू जी के नाम पर अपनी किडनी दान करनी चाहिए। बीपीएससी 71वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, 14,261 कैंडिडेट पास। बिहार लोक सेवा आयोग 71वीं की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में 13,368 उम्मीदवार पास हुए हैं। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए 893 उम्मीदवार सफल हुए हैं। इस तरह इस कुल 14,261 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। हाजीपुर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेलवे 14 कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय पर सोमवार शाम छापा मारा। यह कार्रवाई लगभग 12 घंटे तक चली, जिसमें विभाग के डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस दौरान कार्यालय से करीब 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। सीबीआई की टीम सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय पहुंची। टीम ने सीधे डिप्टी चीफ इंजीनियर आलोक कुमार के कार्यालय और अन्य संबंधित कमरों को सील कर तलाशी अभियान शुरू किया। मंगलवार सुबह 3 बजे तक कार्रवाई चली, जिसके बाद सीबीआई 5 लोगों को अपने साथ ले गई। कटिहार में 3 चोर गिरफ्तार, 1 का क्रिमिनल रिकॉर्ड। कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में नकदी, चोरी किया गया सोना और चांदी बरामद कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। कोढ़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने बताया कि 17 नवंबर को कुर्सेला के अयोध्यागंज बाजार जमाई टोला निवासी मंजू देवी ने कुर्सेला थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि जब वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ टीकापट्टी थाना क्षेत्र के नंदगोला गए हुए थे, तब शनिवार रात अज्ञात चोरों ने उनके घर से नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। नालंदा में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ। नालंदा जिले में आज नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक व्यापक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रभारी जिलाधिकारी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और आम नागरिकों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया।
एसएसबी ने सीमावर्ती जमहोली गांव में पशु चिकित्सा शिविर लगाया। बेतिया जिले में एसएसबी 44 वाहिनी नरकटियागंज डी समवाय मुंगरहा ने जमहोली गांव में एक निशुल्क पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। यह पहल इंडो नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में की गई। शिविर में पशु चिकित्सक कमांडेंट एसएन सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों से लाए गए पशुओं की स्वास्थ्य जांच की। इस दौरान आवश्यकतानुसार निशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गईं। कमांडेंट सिंह ने स्थानीय पशुपालकों को बेहतर खान-पान और रहन सहन अपनाने की सलाह दी। इसका उद्देश्य उनके परिवारों और पशुओं को स्वस्थ रखना था। दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह ग्रुप का चेयरमैन गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 की धारा 19 के तहत हुई है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को 19 जगहों पर छापे मारे गए। दरअसल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। इनमें आरोप है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया कि उसे नेशनल असेसमेंट एड एक्रेडिटेशन काउंसिल से मान्यता मिली हुई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। खेम कार्यकर्ताओं से मारपीट के आरोपी पूर्व विधायक का सरेंडर। गयाजी जिले के अतरी विधानसभा से विधायक रह चुके रंजीत यादव उर्फ अजय यादव ने आखिरकार मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। SC/ST कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें तुरंत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल 14 दिनों की जेल में रहेंगे। जिला पुलिस 10 नवंबर से लगातार उनकी तलाश में थी। इसी दिन चुनाव प्रचार के दौरान एक बड़ी मारपीट की घटना हुई थी। हर दिन पूर्व विधायक की गिरफ्तारी और सरेंडर की खबर उड़ रही थी। उत्पाद विभाग ने 1470 लीटर कच्चा स्प्रिट जब्त किया। जमुई में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1470 लीटर कच्चा स्प्रिट जब्त किया है। इसकी अनुमानित कीमत 14,70,000 रुपए बताई जा रही है। विभाग ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटों के नीचे भारी मात्रा में स्प्रिट जमुई की ओर ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर सोनो थाना क्षेत्र के बलथर गांव के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। समस्तीपुर मंडल में रेलवे का विंटर सेफ्टी ड्राइव शुरू। समस्तीपुर रेल मंडल ने ठंड और कोहरे के मौसम में ट्रेनों के सुरक्षित, नियंत्रित और निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विंटर सेफ्टी फॉग सेफ्टी ड्राइव मिशन मोड में शुरू कर दी है। यह अभियान ठंड और कोहरे के कारण उत्पन्न होने वाली परिचालन चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पूर्वी चंपारण में नशा मुक्ति अभियान के 5 साल पूरे। पूर्वी चंपारण में नशा मुक्ति अभियान के 5 साल पूरे होने पर बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित राजेंद्र सभा भवन में एक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता मुकेश सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और आमजन शामिल हुए। इसकी शुरुआत नशा मुक्ति अभियान के उद्देश्यों और 5 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रस्तुति से हुई। भास्कर के सवाल पर भड़के पी के बोले, कोई गुनाह नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव में 0 पर आउट होने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए माफी मांगी और कहा, मैं एक दिन का मौन उपवास करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के पहले तो भास्कर के सवाल पर भड़क गए। उनकी आवाज, बात करने का तरीका सब बदल गया। फिर सवालों के बीच ही एक बार जाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन फिर मीडिया से बातचीत करने लगे। शेखपुरा में नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं एनिवर्सरी। शेखपुरा में मंगलवार को नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में एक शपथ ग्रहण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीडीसी संजय कुमार ने की, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने समाज को नशे और नशीली दवाओं से मुक्त बनाने की शपथ ली। बिहार के सजन घोटाले में बैंक मैनेजर समेत 2 को 4 साल की सजा। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बहुचर्चित सृजन घोटाले के पहले मामले में मंगलवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय के तत्कालीन नाजिर और वहीं के इंडियन बैंक की शाखा के तत्कालीन सहायक प्रबंधक समेत 3 लोगों को सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा दी है। मुजफ्फरपुर में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर दिलाई शपथ। मुजफ्फरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में सोमवार को नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर 5 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत के संकल्प को साकार करना था। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में पूरे देश में एक साथ आयोजित किया गया। किऊल नदी पर जुगाड़ पुल फिर से शुरू। लखीसराय में किऊल नदी पर स्थानीय पहल और सामुदायिक सहयोग से इस वर्ष भी जुगाड़ पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस पुल के दोबारा बनने से चानन प्रखंड और लखीसराय के बीच आवाजाही फिर से सुगम हो गया है। यह अस्थायी पुल हर साल बरसात के मौसम में जलधारा बढ़ने के कारण टूट जाता है। इसके बाद समाज सेवी और स्थानीय युवा एकजुट होकर इसे दोबारा तैयार करते हैं। इस बार भी समाज सेवियों की टीम ने कई दिनों की मेहनत और संसाधनों के प्रबंध से पुल को संचालित किया है।
औरंगाबाद में स्कॉर्पियो से 540 लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना की पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मदनपुर थाना की गश्ती दल की ओर से बेरी पलकिया रोड में आगरा गांव के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में स्पिरिट की खेप बरामद की गई। थाना पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो में 40 लीटर के 16 गैलन मिले, जिनमें कुल 540 लीटर स्पिरिट भरा हुआ था। मतगणना के बाद ईवीएम सीलिंग प्रक्रिया की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना संपन्न होने के बाद भोजपुर जिला प्रशासन ने ईवीएम के सुरक्षित संधारण को लेकर मंगलवार को विशेष सतर्कता दिखाई। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया और पुलिस अधीक्षक भोजपुर ने संयुक्त रूप से ईवीएम वेयरहाउस केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया। लखीसराय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बना, मरीजों के लिए मुसीबत। लखीसराय में सरकारी अस्पतालों में इलाज प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली अब मरीजों के लिए मुसीबत बन गई। खासकर जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, वे सबसे अधिक परेशान हैं। 19 नवंबर को 800 पदों पर होगी भर्ती। आईटीआई बक्सर में सुजुकी मोटर का कैंपस प्लेसमेंट। बक्सर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में 19 नवंबर 2025 बुधवार को एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट चयन शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कुल 800 पदों पर भर्ती करेगी। यह भर्ती कार्यक्रम बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग और आईटीआई बक्सर के संयुक्त देखरेख में आयोजित किया जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड को इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। गोपालगंज में 40,000 हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद। गोपालगंज में बीते अक्टूबर महीने में हुई लगातार बारिश ने किसानों की खड़ी धान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अधिकांश खेतों में जलभराव हो गया, जिससे धान के पौधे लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण सड़ गए। कई जगहों पर अब भी पानी जमा है, जिसने किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। समय से पहले पकने वाली धान की बालियां झुलसकर गिर गईं और फसल नष्ट हो गई। चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से भी फसलें कई जगह गिर गईं, जिससे भारी नुकसान हुआ। खगड़िया में जाम, अतिक्रमण पर ट्रैफिक सुधार अभियान शुरू। खगड़िया में बढ़ती जाम, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक ट्रैफिक सुधार अभियान शुरू किया गया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी नवीन कुमार ने 17 नवंबर 2025 को संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इस अभियान की घोषणा की। किशनगंज में चिटफंड कंपनी करोड़ों की ठगी कर फरार। किशनगंज में एक चिटफंड कंपनी 1500 महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो गई है। मंगलवार को कंपनी का कार्यालय बंद मिलने पर नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम कर दी। यह मामला शहर के हलीम चौक स्थित पावर ग्रिड के सामने शुभारंभ चिटफंड कंपनी से जुड़ा है। पीड़ितों ने बताया कि कंपनी ने उन्हें 1.5 लाख रुपए का आरण देने का वादा किया था, जिसके लिए प्रत्येक महिला से 5-5 हजार रुपए जमा कराए गए थे। समस्तीपुर दरभंगा दोहरी लाइन पर जनवरी से दौड़ेगी ट्रेन। समस्तीपुर दरभंगा दोहरी लाइन पर अगले साल जनवरी से ट्रेन दौड़ेगी। हायाघाट हलवारा के बीच बागमती नदी पर 16 नंबर ब्रिज के अंतिम पाए का निर्माण काम शुरू हो गया है। इस पाए को 15 दिसंबर तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शुरू में इस पाए के निर्माण में तकनीकी परेशानी आ गई थी, जिसे दूर कर लिया गया है। 183 मीटर लंबे इस पुल में 6 पाया बनाया जाना था, लेकिन आखिरी पाए के निर्माण में परेशानी आ गई थी। पाया निर्माण के दौरान नीचे की ओर धंस नहीं रहा था। अब परेशानी को दूर कर लिया गया है। रोहिणी के समर्थन में उतरे तेज प्रताप, कहा मेरे साथ जो हुआ सह गया दीदी का अपमान। असहनीय। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में तनाव खुलकर सामने आने लगा है। रविवार को राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने की घोषणा करने वाली रोहिणी आचार्य के तेवर लगातार तेज होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले रोहिणी ने एक के बाद एक 2 पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पार्टी और परिवार दोनों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बड़े भाई तेज प्रताप यादव खुलकर रोहिणी के समर्थन में आ गए हैं। तेज प्रताप ने फेसबुक पर एक भावनात्मक पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी भी कीमत पर अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैट्रिक सेंटअप परीक्षा में शामिल होंगे 51,000 स्टूडेंट्स। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा अब सिर पर है। 19 से 22 नवंबर के बीच होने वाली इस परीक्षा में जिले के करीब 51,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा उन नियमित और स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जा रही है जो वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होंगे, होने के लिए पंजीकृत हैं।
नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 44 एकड़ में 246 सरकारी आवास तैयार। विधायक विधान पार्षद आवासीय परिसर में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 246 सरकारी आवास का निर्माण पूरा हो गया है। 44.4 एकड़ में आवासीय परिसर बना है। हर डुप्लेक्स का निर्मित क्षेत्रफल 3693 वर्ग फीट है। परिसर में MLA हॉस्टल, कैंटीन, कम्युनिटी सेंटर भी है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा कि विधायकों के लिए बने 246 आवासों को विधानसभा क्षेत्र के अनुसार आवंटित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में ठंड बढ़ते ही बढ़ी डेंगू मरीजों की संख्या। मुजफ्फरपुर में तापमान गिरते ही डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में अब तक 96 डेंगू मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार ने डेंगू के 50 एक्टिव केस का पुष्टि की है। हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी PHC, CHC और सरकारी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मैगजीन, साहित्य की किताबें दी जाएंगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मैगजीन और साहित्य की किताबें भी दी जाएंगी। ये किताबें कक्षा के मुताबिक होंगी, जिससे विद्यार्थी आसानी से सीख सकें और उसके जरिए विचार व्यक्त कर सकें। इसकी वजह बच्चों मोबाइल से दूर करने के साथ ही प्रोत्साहित करना है। इसके सहारे बच्चों में रचनात्मक सोच विकसित करनी है, साथ ही उनमें भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार तैयार हो सके। बीजेपी ने ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया। बीजेपी ने देर रात अचानक राजनीतिक हलचल तेज करते हुए JDU के 2 शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है। दोनों वरीय नेता सोमवार देर रात चार्टर्ड विमान से पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुलाकात मंगलवार को निर्धारित है। माना जा रहा कि यह बुलावा आगामी मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव और नई सरकार के गठन की रूपरेखा से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर की युवती पर हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप। मुजफ्फरपुर की एक युवती पर सोशल मीडिया के जरिए बिहार में हिंसा भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगा है। करिश्मा अजीज नाम की इस युवती ने फेसबुक और ट्विटर एक्स पर एक फर्जी वीडियो पोस्ट कर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना के बाद युवाओं के विरोध प्रदर्शन की झूठी जानकारी फैलाई थी। साइबर थाने में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस के साइबर सेल के एक ASI के आवेदन पर करिश्मा अजीज के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस इसे नेपाल में हुई जैन जी जैसी हिंसा भड़काने की कोशिश मानकर कार्रवाई कर रही है। पूर्णिया में बंद घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। पूर्णिया में बेखौफ बदमाशों ने घर का ताला तोड़ चोरी की भीषण घटना को अंजाम दिया। चोरों ने अलमीरा का लॉक तोड़ 3 लाख रुपए कैश और लाखों के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। घटना कटिहार मोड़ TOP थाना क्षेत्र के खुशकी बाग मिलन पाड़ा की है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। 35 सीट पर जनसुराज से रिजल्ट बदला। बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटों पर लड़कर 3.34% वोट लाने के बावजूद जनसुराज पार्टी JSP एक भी सीट नहीं निकाल सकी। एक सीट पर दूसरे, लेकिन 129 सीट पर तीसरे नंबर और 73 सीट पर चौथे नंबर पर रहे जनसुराज को मिले वोट से 35 सीटों पर रिजल्ट बदल गया। जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने नतीजों के बाद पहली बार मीडिया से बात की और कहा कि वोट नहीं मिलना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उन्होंने जाति या धर्म का जहर नहीं घोला। उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और आगे भी बिहार में डटकर काम रहेंगे। एक सप्ताह में अंचल कार्यालयों में CSSE के लिए दें जगह। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचलों में कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा चयनित VLI विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर के अंचल में बैठने के लिए जगह उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने इसके लिए एक सप्ताह का समय दिया है। विभाग द्वारा सभी राजस्व सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, परंतु कई लोग जमीन संबंधी जानकारियों तथा डिजिटल साक्षरता के अभाव में आज भी बड़ी संख्या में ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।